आज का टॉपिक होने वाला है कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो स्टॉक्स में हम लोग मिनिमम 30 इयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम स्टॉक कौन सा है जो कि जैसे कि हम लोग को पेंशन मिलता है तो इस रिगार्डिंग हमको काम पे आए डिविडेंड भी दे। तो इस सारे रिगार्डिंग पॉइंट पे आप बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आज। ये मैंने मेरा ब्रोकर पे लॉगिन कर लिया और आप देखेंगे मैं यहाँ पर कुछ स्टॉक आपको बोलना चाहता हूँ। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपसे फाइनेंशियल एडवाइजर जो होगा आपका उनसे बात कर सकते हैं इस रिगार्डिंग। रिस्क रिवार्ड आपके ऊपर है। आप लॉन्ग टाइम में इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो कुछ चीज़ मैं बोल देता हूँ। सपोज़ कीजिएगा आप 30 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट किए हैं, आपका पीरियड ऑफ टाइम 30 ईयर से हो सकता है। इन्वेस्ट करने के बाद में 6 महीने के बाद में 6 मंथ में ये आपको हो सकता है कि 2 से 4% आपका नेगेटिव में शो कर रहा है। क्या इसको आप एग्जिट कर देंगे? अगर आपका आंसर येस है तो आप इसमें इन्वेस्ट ही मत कीजिए, आप सिंपल बैंक में एफडी करके पैसा कमाइए, ठीक है। यहाँ पर रिस्क आप होगा और आपका रिस्क बढ़ेगा कैसे कैसे, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो डाउन होता चला जाएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन एक बेसिक्स पे काम करता है। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो मैं इस रिगार्डिंग आपको बोल देता हूँ, पूरा बात यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है एक ही वीडियो में। मैं बोल देता हूँ प्राइस जहाँ पर रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सपोज कीजिएगा एक मार्केट था, मार्केट में गिर रहा है, गिरते गिरते प्राइस एक ही जगह पे कुछ मतलब यहाँ पर एक ही जगह पे स्क्वीज हो गया। अगर ये स्क्वीज हो जाएगा और ये कम से कम 2.5 डेज तक रहेगा, ठीक है, ये मैं इंट्राडे में बोल रहा हूँ, 2.5 डेज रहेगा, तो मैक्सिमम केस में 98% केस में देखा जाता है कि यहाँ से प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है। किस तरफ? अगर प्राइस इस तरफ रहेगा तो हो सकता है मार्केट बोथ साइड कोई यहाँ पर मोमेंटम दे। बोथ साइड मोमेंटम को कंफर्म करने के लिए आपको एक बॉक्स करना पड़ेगा। कौन सा? कंसोलिडेशन जोन बॉक्स। कंसोलिडेशन जोन बॉक्स, ये कंसोलिडेशन जोन बॉक्स आपको रेफर करेगा कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो इंट्राडे को छोड़ के बात कर लेते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम में कौन कौन सा ऐसा स्टॉक होने वाला है जो आपका डिविडेंड भी दे और उसके साथ में आपका ग्रो भी करे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी काम करे। तो ऐसा कुछ स्टॉक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक्स रिगार्डिंग। लार्ज है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, लार्ज कैप में रिस्क कम रहता है। मार्केट में पैंडेमिक सिचुएशन रिगार्डिंग कुछ हुआ तो लार्ज कैप में क्या होता है, वहाँ पर एंट्री एग्जिट जो भी होगा तो वहाँ पर आपको उतना वैल्यूएबल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो अगर 5% का कोई मार्केट में ओवरऑल करेक्शन हुआ तो लार्ज कैप में हो सकता है थोड़ा करेक्शन आपका दिखे, उसके बाद में मिड कैप में, उसके बाद में स्मॉल कैप में। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है स्मॉल कैप में, क्योंकि वो ज़्यादा गिरते भी हैं और ज़्यादा उठते भी हैं, यानी कि वॉलीटिलिटी ज़्यादा होता है स्मॉल कैप में। तो कुछ ऐसा स्टॉक्स है जो मैं यहाँ पर रखा हूँ जो अच्छा डिविडेंड देता है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चले जाते हैं डिविडेंड स्टॉक्स पे, ठीक है। ये रहा मेरा डिविडेंड स्टॉक्स, टोटल 76 आइटम है। तो चलिए ओपन करके देखते हूँ पहला क्या आता है। तो ये डिविडेंड स्टॉक्स में क्या क्या आता है इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये ओपन नहीं हो रहा है, हो सकता है यहाँ पर दिखाई दे। डिविडेंड स्टॉक्स में फर्स्ट आता है सीएट। ये सीएट ये कंपेयर होता है सीएट इससे कि एमआरएफ से। सीएट कंपेयर होता है एमआरएफ से। तो ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड स्टॉक्स होने वाला है। तो यहाँ पर आपका मिनिमम जो ईयर रहेगा वो ट्रेलिंग ईयर रहेगा, मिनिमम 20 से 30 ईयर्स तक मिनिमम ट्रेलिंग ईयर रहेगा, यानी कि इसमें 20 से 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा और स्टॉक में ग्रोथ भी अच्छा आता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं जेके टायर इंडस्ट्री। अगर आप सीएट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जेके टायर में भी नहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कैपिटल कम है तो जेके टायर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमआरएफ का जो प्राइस चल रहा है वो 90 के तक चल रहा है, ठीक है। या कुछ समय बाद में आगे में 1 लाख का दिखाई दे रहा था, थोड़ा करेक्शन होकर अभी 95 98 कुछ दिखाई दे रहा है। तो जेके टायर या सीएट फ्यूचर में बहुत ही ग्रो कर सकता है। उसके बाद में आता है अपोलो टायर्स। ये तीनों में जिसमें आपको अच्छा लगेगा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही टायर बेस है। एमआरएफ अभी निकल गया है, एमआरएफ को छू नहीं पाएंगे। तो अपोलो में या मैं टायर इंडस्ट्री में बोल देता हूँ कार से अच्छा है टायर। तो सीएट पहला हो गया, उसके बाद में हो गया जेके में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जेके बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन फ्यूचर में, ठीक है, जेके। इसके बाद में आता है जेके का जो प्राइस होगा वो आपका होगा 502 ये इसका फेयर प्राइस होगा, तो इस रेट पे परचेस कर सकते हैं जेके टायर को। अच्छा सीएट का मैं बोल देता हूँ। सीएट अगर परचेस करना चाहते हैं तो सीएट का फेयर प्राइस होगा जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए 2234, ठीक है। 2234 में अगर परचेस करेंगे तो वहाँ पर आपका मतलब डाउन मार्केट डाउन भी जाएगा तो आपको उतना लॉसेस नहीं दिखाएगा। जेके बता दिए। अब आता है अपोलो टायर। अपोलो टायर का वैल्यू इन्वेस्टिंग या फेयर प्राइस जो है वो है 479, ठीक है। 479 पे अपोलो टायर उठा सकते हैं गुड क्वांटिटीज़ में। इसके बाद में आता है इंडसलैंड बैंक। एक बैंक सेक्टर में क्या क्या आता है स्टॉक में बोल देता हूँ। फर्स्ट इंडसलैंड बैंक आता है, एसआरएफ, और ठीक है। तो बैंक सेक्टर में इंडसलैंड बैंक बहुत ही अच्छा यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि ये डिविडेंड स्टॉक से बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है। अगर इंडसलैंड बैंक किसी को पसंद ना आए तो वो आईसीआईसीआई चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आईसीआईसीआई चूज़ कर सकते हैं। और इंडसलैंड बैंक का जो यहाँ पर प्राइस होगा, इंडसलैंड बैंक का प्राइस 1493 फिलहाल चल रहा है, लेकिन इसका फेयर प्राइस होगा 1173। इस भाव में अगर मिल रहा है तो इसको उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। टोटल 76 है, इनमें से जो अच्छा डिविडेंड देता है उसी के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। उसके बाद में आता है एसआरएफ। एसआरएफ क्या होता है? इंडस्ट्रीज। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, एसआरएफ के बारे में। सन फार्मास्यूटिकल या सिप्ला, इनमें से सन फार्मा को आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सन फार्मास्यूटिकल कोविड के बाद में से बहुत ही अच्छा ग्रोथ मिला है। और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि सन फार्मा को उठाना किस मतलब प्राइस पे है। सन फार्मा को अगर उठाना चाहते हैं तो सन फार्मा को उठा सकते हैं आप 1209 इसमें उठा सकते हैं। हाँ, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इतना फ्लक्चुएशन में नहीं मिलेगा। तो एक काम कर सकते हैं आप, सन फार्मा को इस रुपीज़ पे नहीं मिल रहा है तो सन फार्मा का और एक है 1394,
इसमें आप उठा सकते हैं, ये बहुत ही लोअर सर्किट है, ठीक है। इसके बाद में आता है ज्वेल इंडस्ट्री का आर ओ ज्वेल, इसको थोड़ा क्वांटिटी में परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हाई रिस्क होगा क्योंकि ₹5 का शेयर प्राइस चल रहा है, ठीक है। इसका फेयर प्राइस जो होगा वो है आपका 2.75, ठीक है। इस फेयर प्राइस के नीचे में कभी भी स्टॉक आया नहीं, तो ये मार्केट का सबसे अच्छा लो फॉर्मेशन है आर ओ ज्वेल्स का। ये अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में आता है इसको इग्नोर करेंगे। हाँ, एक उसके बाद में फाइनेंस सेक्टर में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, इसको उठा सकते हैं। इसका फेयर प्राइस से थोड़ा अभी आसपास है, क्योंकि इसका फेयर प्राइस है 53.72, ऐसा इसका फेयर प्राइस, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग रिगार्डिंग। तो इस फेयर प्राइस में आप इसको उठा सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सेक्टर में ये मैं इसको क्यों रखा हूँ, क्योंकि इसका डिविडेंड भी अच्छा आता है। इसके बाद में आता है पेज इंडस्ट्री, जो हाथ के बाहर में चला गया है। हो सकता है जिसका कैपिटल ज़्यादा हो वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेज इंडस्ट्री मतलब जॉकी का जो अंडरवेयर पर आता है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसका फेयर प्राइस कुछ नहीं तो लगभग इसका फेयर प्राइस 2674, ठीक है, 26,741, ये इसका फेयर प्राइस होगा। इस प्राइस पे अगर कोई भी अनरियलिस्टिक मतलब कुछ पैंडेमिक सिचुएशन रिगार्डिंग आया तो इसको उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक स्टॉक से जो है HR मोटर्स। HR मोटर्स क्या है, ये रॉयल एनफील्ड कार प्रोड्यूसर, ठीक है, रॉयल एनफील्ड जो होता है इसका ही प्रोडक्ट है। इसके बाद में इसका मोटर इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा लेन देन है, और ये मतलब एक हेल्थली इंडस्ट्री है। और इसका इसमें कुछ नहीं तो आप मिनिमम 20 ईयर्स का टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 20 ईयर्स का टारगेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करूँगा कि मिल तो रहा है, लेकिन क्या फेयर प्राइस होने वाला है। इसका फेयर प्राइस कुछ नहीं तो 304,026 इसका फेयर प्राइस होगा। इस फेयर प्राइस में अगर मिलेगा तो इसको परचेस कर सकते हैं, बढ़ना नहीं, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स था जो अच्छा डिविडेंड देता है, और इसमें आपका कुछ मतलब यहाँ पर आपका अच्छा ये भी मिल जाएगा, आपका वैल्यू भी मिल जाएगा। इसको होल्ड भी कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम करना चाहते हैं, स्टॉक रिकमेंडेड चाहते हैं, ETF में कौन सा लेवल है जहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आउट करना है, तो इस रिगार्डिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट वीडियो इधर मिलेगा। और ये चैनल है एक बेस लेवल से एक ऊपर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप बेस लेवल आपका क्लियर होगा तो यहाँ पर आप आज के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बेस लेवल क्लियर नहीं होगा तो ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑन एंड डीप बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपका थोड़ा लेवल क्लियर होना चाहिए। जो ज्वेलरी में बिलीव करते हैं तो ज्वेलरी सेक्टर आगे जाएगा, गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो ज्वेलरी सेक्टर आगे जाएगा। तो वो कल्याण ज्वेलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फेयर प्राइस है 294, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। तो 294 रुपीज़ पे कल्याण ज्वेलर्स को उठा सकते हैं। अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपका स्टॉक प्रोफाइल में अगर 10 बड़ा कुछ ऐसा कोई स्टॉक रहा जो आपको हर महीने डिविडेंड देता है, ठीक है, तो उस रिगार्डिंग आपका खर्चा निकल जाएगा, ठीक है। और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको आप उठा सकते हैं। इसका फेयर प्राइस होगा कुछ नहीं तो 123 पे, ठीक है, 123 गुड प्राइस होगा, इसको उठा सकते हैं। ये भी अच्छा देगा, ये इंडियन रेलवे का है, तो इसमें भी 20 ईयर्स मिनिमम आप होल्ड कर सकते हैं। तो इन डिटेल्स रिगार्डिंग मैं वीडियो अपडेट करता रहता हूँ जैसे जैसे हम लोग का रिसर्च कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग या फेयर प्राइस रिगार्डिंग कुछ पॉइंट निकाला, ठीक है। इसमें थोड़ा समय लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा तो स्टॉक चूज़ किया है, लेकिन जो पिकअप किया वो पिकअप रेट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डीप एनालिसिस करके इसको देते हैं। आप इसको एक बार पेपर में ले सकते हैं स्टॉक को, कि देखना चाहते हैं कि इसके नीचे में आता है कि नहीं आता है। जो लेवल हम लोग ने बताया, डिस्कस किया, ये लेवल बहुत ही अच्छा है। इसके नीचे में आपको स्टॉक कभी भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर सकते हैं। बिलीव करना नहीं करना आपके बात में, आपके हाथ में है। और कोई भी फाइनेंस रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेना है या इन्वेस्टिंग करना है, इन्वेस्टिंग थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जो डाउन में आएगा तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइसर होगा उससे एडवाइस कर सकते हैं। चैनल में बड़े रहने के लिए धन्यवाद।